मैं आप लोग को मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑब्व्यू। तो इसमें देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ आपके बोर्ड पे तो दिख रहा होगा। तो उसमें देखिए हमने 5 क्वेश्चन लिया है आज के लेक्चर में। तो इसके पहले हमने वीडियो बनाया था, तो इसके बाद मैं जो 5.2 शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपका जो एक्सरसाइज दिया है 3.2 उसके पहले हमने पढ़ा चुका है 3.1। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन ले रहे हैं देखिएगा इसको अच्छे से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये सब दिया हुआ है आपका a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है a प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, 3a माइनस सी क्या होगा, ए बी क्या होगा, बी ए क्या होगा। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करा रहे हैं, तो कंसंट्रेट होकर समझिएगा। अब देखिएगा a प्लस बी निकालने, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले a की वैल्यू लिख देंगे क्योंकि पहले a है तो a की वैल्यू लिखेंगे 3 4 3 2। इसको हम रो, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको 1 3 -2 ऐसे। ठीक, अब देखिए क्या करना है, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 और देखिए इसका पहला इसके पहले से जुड़ेगा 1 हो गया, इसका दूसरा इसके दूसरे से, पहले रो के दूसरे से दूसरा वाला, तो 4 और ये 2 हो गया। अब देखिएगा ये जो है 3 है, इसका पहला इसका देखिए। अब ये आप देखिए यहाँ क्या होता है कि आगे प्लस है पीछे माइनस है, तो हमेशा माइनस और प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है हमेशा क्या होता है, सॉरी ये होता है माइनस। तो देखिए हम ये ऐड तो कर रहे हैं लेकिन ये इसके आगे क्या है, माइनस लगा हुआ, तो हमेशा क्या होगा, माइनस ही लिखा जाएगा। तो ये 3 है और ये -2 हो जाएगा और ये कितना आपका है 2 और प्लस का 5। ओके, अब देखिए जोड़ेगा तो जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा और ये हो जाएगा आपका 7 और ये जो होगा आपका हो जाएगा 1 और ये जो होगा आपका 7। तो आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा, ये a माइनस बी पूछा है तो क्या करेंगे, a के पहले वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 2, फिर लिखेंगे -1 -2 3 5। अब देखिए इसको हम एक तरीका बता रहे हैं आपको, क्या करिए सबसे पहले नंबर वैसे लिखिए जो लिखा है और ये लिखिए। ठीक, अब क्या करिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 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 और इसको प्लस कर सकते हैं आप। तो हमने मान लीजिए मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, ये -3 आ गया और ये देखिए माइनस में मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, प्लस हो गया और ये -5 हो गया। ओके, उसके बाद क्या करिए जैसे लिखा ऐसे लिख दीजिए -2, ये देखिए 2 है तो ये -1 करेंगे इसमें से हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए आपका क्या है 4 है तो 4 और -3 हो जाएगा और ये आपका देखिए क्या है 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है और ये देखिए 2 है तो 2 लिखिए, ये माइनस है तो -5 होगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें से घटेगा तो 1 आएगा, ये घटेगा तो 1 आएगा, ये जोड़ेगा तो 5 आएगा, ये -3 आएगा। ठीक है, दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा देखिएगा, सबसे पहले लिखिए इसको 2 4 3 2, ये लिखा 1 3 2 5। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है, याद रखिएगा इसका रो जो होता है इसके पहले मल्टीप्लाई होगा पहला, फिर दूसरे से होगा। तो देखिए क्या होता है, एक चीज़ और समझिएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा पहला रो पहले कॉलम से, तो पहले का पहले होगा दूसरे का दूसरा होगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे 2 1 जा 2 तो 2 कर देंगे। अब जो दूसरे वाला का होगा रो का दूसरा वाला कॉलम के दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, -8 हो गया। अब ये इसका इससे मल्टीप्लाई कर चुका, अब ये चीज़ इस वाले से होगा तो पहले का पहले से, यानी 2 3 जा 6 हो गया और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो गया 20। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों से कर चुका है, ये मल्टीप्लाई जो पहला रो है वो दोनों कॉलम से कर चुका है, ये छोड़ देंगे। अब दूसरा जो रो है इसके पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से करेगा तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10। तो ये जो सॉल्व करेंगे आगे
तो ये देखिए ये बचेगा आपका -6, ये हो जाएगा 26, और ये जो सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, ये बचेगा आपका 19। तो सॉल्व हो गया। तो आपको ए भी निकल गया। आप तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये 1 3 -2 5 और यहाँ पे 2 4 3 2, इसका मल्टीप्लाई करिए आप। तो अभी जो बताएं प्रोसेस हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले वाले से, पहला कॉलम के दोनों से होगा, इससे भी होगा पहले, ठीक। तो इसका करिए, इससे 2 आएगा, इसका इससे करेंगे तो 9 आएगा, सॉरी ये इसका इससे मल्टीप्लाई करिए। देखिए इससे कर चुका ना पहला रो, तो ये रो जो है इस वाले कॉलम से करेगा, तो पहले का पहले से 4 होगा और ये हो जाएगा 6। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 15, और ये सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10। ओके, फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11, और ये सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, इसको सॉल्व करें तो 11 आएगा, और सॉरी प्लस आएगा, और इसको सॉल्व करें तो 2 आएगा। ये आपका आंसर रहा, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। और भी देखिए क्वेश्चन आपको ले रहे हैं एक आध दो, इसमें हमने 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। इसके आगे देखिएगा। लिखा कंप्यूट द फॉलोइंग, दूसरे क्वेश्चन में कंप्यूट द फॉलोइंग। देखिए मैथ में हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये ए है और ये बी है आपका, ये -b है, ये ए है, और यहाँ पे लिखा आपका ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये आपका बी लिखा हुआ है, ये भी ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा प्लस लिखा है तो हम प्लस करेंगे। तो पहले वाला, पहले जो ये कॉलम है पहले का पहला वाला सब ऐड होगा। देखिएगा ए, इसका पहला वाला ए है, फिर इसका दूसरा वाला बी, इसका दूसरा वाला बी। ओके, मतलब ये कॉलम इसका दूसरा इसके दूसरे से जुड़ेगा, इसका पहले वाला इसके पहले वाले से जुड़ेगा। फिर ये हो गया -b, ए प्लस का b, ये a है और ये भी a है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 2, ये 2b और ये 0 और ये 2a आएगा, ठीक है ना। 10 में 2 चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा a b 0 a। ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब इसमें दूसरा जो लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐड जो करना है इसमें, ये लिखा है 2ab, ये आपका लिखा है प्लस का 2bc, और ये लिखा आपका -2ac। सॉरी दोस्त, अच्छा ठीक है, देखिएगा ये माइनस का 2ab लिखा हुआ है, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक बार, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये 2ab है। ओके, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2bc है, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसके बाद -2ac दिया हुआ है या -2ab दिया हुआ। सब देखिए अब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab इसका ऐड होगा पहला, ठीक है। अब इसका दूसरे वाले का दूसरा होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पे bc है, और ये जो है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका होगा माइनस का 2ac,
और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब देखिए किसी का फार्मूला आपका दिख रहा होगा, आपको शायद देखिए पता हो फार्मूला कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमने यहाँ ए बी इसलिए लिखा है कि इसी के टर्म्स इसी के फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए अलग टर्म लिया है। और यहाँ देखिए माइनस वाला पढ़े होंगे, तो ये भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है ना, तो ये फार्मूला बनना आपका 2। तो किसका होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, ये होगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला, और ये जो होगा आपका ए माइनस सी का होल स्क्वायर फार्मूला, और ये जो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला बना है, ऐड तो ये हुआ है लेकिन फार्मूला बन गया इसलिए बना दिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, तीसरा जो है -1 कॉलम में 8 2 4 5 8 -6 है 16 है और 5 है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका ये है 12, और यहाँ पे सब हमने कॉलम लिख रहे हैं 7 0 2 6 5 4। ठीक है, तो देखिएगा इसमें देखिए ये ऑर्डर 3 का है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका, वैसे ही सब प्रोसेस है। इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। ठीक है ना, तो लिखिए -1 प्लस का 12, ये 8 प्लस का 8, 2 प्लस का 3, इस वाले का बीच वाले का बीच वाला, तो 4 प्लस 7, 5 प्लस 0, 8 प्लस 2, और इसका जो है 6 प्लस 6, और 16 प्लस 5, और 5 प्लस 4 ये। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11 आएगा, और यहाँ 11 ये भी आएगा, ये 0 आएगा, ये 16 आएगा, ये 5 आएगा, ये आपका 21 आएगा, और ये आपका 5 आएगा, ये 10 आएगा, और ये आपका 9 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपका बाकी है दूसरे वाले का, देखिएगा। चौथा वाला देखिएगा, ये दिया हुआ आपका कॉस स्क्वायर, और कॉलम में लिख रहे हैं साइन स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपका साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है अगला है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और जो दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे कॉस स्क्वायर, और ये जो है आपका साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब हम लिखते हैं, इसको ऐड करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका है साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप लोग पता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे, तो 1 होता है। आप जानते होंगे साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये थीटा की जगह बस बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे थीटा की जगह x है, कोई मतलब नहीं है, सबका वही होगा 1 1 1 1। ये आपका टोटल आंसर हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे जो लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा, आगे इसका क्वेश्चन लगाया जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।